दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल जो है निफ्टी के लिए एक्सपायरी डे है, ठीक है। 7 अगस्त का दिन होने वाला है और आज जो था इंपॉर्टेंट डे था, क्योंकि आज जो था पॉलिसी का जो है आउटकम हम लोग को मिल चुका है। ज़्यादा कुछ इसमें हाइप नहीं है पॉलिसी में, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है फ्लैटिश सी पॉलिसी रही, ज़्यादा कुछ उसमें पॉजिटिव भी नहीं है और ज़्यादा कुछ निगेटिव भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पिछले दिन कहा था कि मार्केट में उछाल तभी आ सकता है जब भी पॉलिसी में पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ठीक है। अगर नेगेटिव न्यूज़ होगी या नहीं होगी, दोनों भी केसेस में जो है मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग जो है आज हम लोग देखेंगे कि कल के लिए हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले कि थोड़ा-सा आज पे नज़र डालते हैं कि पहले यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी में अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अभी अपना जो मार्केट है 640 में क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, अभी ऑलमोस्ट शाम के लगभग 5-6 बजे जो है बड़ा-सा ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये भी 15 मिनट का चार्ट ही है आपके सामने। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो था सपोर्ट था, जो कि अपने आफ्टरनून को भी हम लोग ने रिस्पेक्ट किया अपने मार्केट में निफ्टी में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लेकिन 5-6 बजे के बाद में देखिए यहाँ से भी जो है बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और ये जो कैंडल है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, इसका हाइट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 15 मिनट का जो कैंडल है वो कितना बड़ा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो एक कैंडल है ऑलमोस्ट 193, मतलब 200 पॉइंट पकड़ के चलते हैं हम लोग। 200 पॉइंट का मोमेंटम 15 मिनट में हुआ है। फिर बाद में देखिए वापस से थोड़े टाइम बाद यहीं पे जो है वापस से रिकवरी भी दिया है। ये ऑलमोस्ट जो है 140 पॉइंट का कैंडल है। 150 पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, मतलब 200 पॉइंट का फॉल, 150 पॉइंट का रिकवरी, ये आधे घंटे में हो चुका है, ठीक है। मतलब जो है मार्केट में अभी भी जो है बेरिशनेस थोड़ा सा हम लोग को दिखाई दे रहा है। अगर ये जो एसजीएक्स निफ्टी है यहाँ पे, वो अगर रिकवरी नहीं हो जाता, ये अपना जो जोन था, ठीक है, ये वाला जो जोन था, सपोर्ट वाला जो जोन था यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर नहीं आ जाता है अगर अगर रात में, तब तो है जो मंडे को सॉरी अगले दिन हम लोग को जो है निफ्टी में यहाँ पे फॉल दिखाई दे सकता है, ब्रेकडाउन दिखाई दे सकता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन के साथ में। लेकिन यहाँ पे अगर ये यहीं पे सस्टेन हो जाता है और यहाँ से ऊपर आ जाता है तो हम लोग को फ्लैटिश ओपनिंग दिख सकता है कल, ठीक है। तो ये एसजीएक्स निफ्टी का था। अभी क्या हो रहा है वो मार्केट में हम लोगों ने देखा। अभी देखते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी डे के लिए। अभी आपके सामने देखिए निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट का। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो ट्रेंड लाइन देखिए, ये ऑलमोस्ट जुलाई 31 जुलाई का जो है हायर पॉइंट है, उसमें से आया हुआ ट्रेंड लाइन है और आज के पॉइंट को टचअप किया हुआ है, ठीक है, 6 तारीख को। अभी यहाँ पे जो ये लेवल्स मैंने मार्किंग किए हुए, आप इसका एज इट इज स्नैपशॉट लेके आपके चार्ट पे डाल सकते हो। निफ्टी फ्यूचर अगस्त के 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को ये लेवल जो है एज इट इज डालने हैं। यही लेवल हम लोग को कल एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह जो है काम आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अपना जो निफ्टी है वो एक सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। मॉर्निंग में यहाँ पे जो है अच्छा खासा सपोर्ट लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर ब्रेकडाउन होता है, ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है, हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन ले सकते हैं सेल ऑन राइज का। वैसे ही मैंने आज किया, अच्छा खासा यहाँ पे जो है सेल ऑन राइज का पोजीशन लिया और एक ही कैंडल में अच्छा खासा गेन हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो है बाइंग की तरफ मैंने कॉन्फिडेंस इतना नहीं था मेरा, इसलिए मैंने ये साइड को हाथ ही नहीं लगाया आज। उसके बाद में वापस से यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड लाइन नजर आया, जब भी मैं लंच करके जब आया चार्ट पे, तभी यहाँ पे वापस से मेरे को जो है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी स्पॉट हुआ। तो यहाँ पे भी मैंने एक अच्छा खासा अपना जो पोजीशन ले लिया था और अच्छा खासा हम लोग को आधे घंटे में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था सेल ऑन राइज में। तो 2 बार हम लोगों ने सेल ऑन राइज किया। अभी कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी ऊपर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, तो उसी ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। निफ्टी अगर ये जोन में ओपन होता है, अपना जो सेंट्रल लेवल है और ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो जोन बन रहा है इतना वाला, ठीक है, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट का लेवल है, ये लेवल में अगर ओपन होता है तो हम लोग को देखना क्या है कि ये सेंट्रल लेवल से नीचे आ रहा है या फिर ये ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। ये अगर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है सेल ऑन राइज के मोड में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे भी देता है तो हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तुरंत ही नीचे नहीं आना चाहिए वापस। यहाँ पे अगर सस्टेन हो रहा है, ऐसे ब्रेकआउट देके यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, फिर भी यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, फिर भी यहाँ से वापस से बाउंस बैक हो रहा है, ऐसे अगर हम लोग को जो पैटर्न दिखता है, तभी हम लोग यहाँ पे जो है एक बाय ऑन डिप वाला पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा खासा स्लो एंड स्टडी हम लोग को अपसाइड का जो है टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैटिश टू अपसाइड का। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, यहाँ से अगर डायरेक्टली फ्लैटिश ओपन होकर ब्रेकडाउन देता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पे तुरंत ही नीचे आ जाता है वापस, जिसको फेक ब्रेकआउट हम लोग बोलते हैं, वैसा भी कंडीशन अगर होता है तो हम लोग को सेंट्रल लेवल पे ध्यान रखना है। जैसे ही 600 580 ये जो लेवल अगर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है कि सेंट्रल लेवल को जो है रिजेक्ट करके वापस से नीचे आना चाहिए। सेंट्रल लेवल को वापस रिजेक्शन देके वापस से अगर मार्केट नीचे आता हुआ नजर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेल ऑन राइज का जो है पोजीशन अपना इनिशिएट कर सकते हैं। छोटा सा मेरा रिस्क मैं यहाँ पे लगा दूंगा और टारगेट में अपना जो है सब लेवल तक लेना पसंद करूंगा, ये लेवल तक, ठीक है। इससे भी अगर नीचे जाता है तो और भी अपॉर्चुनिटी हम लोग को सेल ऑन राइज के लिए मिल सकते हैं।
तो ये था फ्लैटिश टू नेगेटिव का 2 हो गया। इसके अलावा अगर गैप डाउन ओपन होता है, एसजीएक्स निफ्टी अगर रात भर में नहीं रिकवरी होता है, यहाँ पे समझो ओपनिंग हम लोग को मिलता है। तो हम लोग को क्या देखना है कि ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, ये 540 पे ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर 500 पे ओपनिंग हो रहा है। ये दो केसेस जो पास में है, देखिए 540 और 500, ठीक है। 500 में अगर 540 या फिर 560 ये लेवल में अगर ओपन हो रहा है, तो हम लोग को दोनों साइड में चांस मिल सकता है। ऊपर के साइड में जिसको हम लोग अपोजिट द ट्रेडिंग बोलते हैं, स्कैल्पिंग जो किया जाता है, वो भी यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद ये 15 मिनट का कैंडल का हाई लो हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। उसके अगर ऊपर सस्टेन होता है तो एक छोटा सा हम लोग को सी का स्कैल्पिंग करने को मिलेगा। टारगेट हमारा सेंट्रल लेवल या फिर ये ट्रेंड लाइन तक मैक्सिमम होना चाहिए, इसके ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे आता है 15 मिनट का जो है ओपनिंग देखिए यहाँ पे नीचे सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो हम लोग को यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पुट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सेल ऑन राइज का इमीडिएट टारगेट अपना जो है 500 तक का होना चाहिए, ठीक है। तो ये गैप डाउन ओपनिंग का हुआ प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा अगर गैप अप ओपन होता है तो 700 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए, तभी कुछ फायदा है, नहीं तो ये लेवल पे ओपन होकर यहाँ पे जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे साइडवेज जोन बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल जैसे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल जैसे बना है और उसका जो ट्रायंगल का लेंथ है वो पूरे 8 तारीख के खत्म होने तक जा रहा है। तो अगर ये लेवल में बैंक निफ्टी ओपन होता है, ठीक है, तो इसी लेवल में घूमता हुआ हम लोग को नजर आ सकता है निफ्टी। आइदर इससे ऊपर जाना चाहिए या फिर इससे नीचे आना चाहिए, तभी कुछ मोमेंटम बन सकता है। और अभी कल जो है एक्सपायरी डे भी है निफ्टी का, तो हम लोग को ऑप्शंस के साइड में थोड़ा सा अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी का प्रोबेबिलिटी। अगर अच्छा लगा रहेगा एनालिसिस तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ये जो लेवल है इसमें अगर कुछ ओवरनाइट चेंजेस आते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहता हूँ। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो ज्वाइन करके रखिए, कनेक्टेड रहिए अपने चैनल पे, क्योंकि जो लेवल पे अपडेट आते रहते हैं वो आपको समय समय पे मिल सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, क्योंकि वीडियो आपको समय समय पे ऑन टाइम मिलते रहे, ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में कि वहाँ पे क्या हालचाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लोडेड है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल लेवल मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है और यहाँ पे लेवल्स में लगाना शायद भूल गया है, लगा देता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो ये अपने 2 सब लेवल नीचे की तरफ है और यहाँ पे एक सब लेवल जो है ऊपर की तरफ है। ऊपर की इस तरफ जाने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, नीचे ही शायद आ सकता है अगर रिकवरी नहीं होता है तो, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो ऊपर वाला जो मूव था वो थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप देखोगे निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे खिंचा हुआ है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये हाई ब्रेक हुआ था। ये हाई ब्रेक होके बैंक निफ्टी ने जो है फेक ब्रेकआउट करके वापस से नीचे आया है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रैप जैसा दिख रहा है मेरे को बैंक निफ्टी में। अगर ये बैंक निफ्टी को बड़ा मोमेंटम देना रहेगा कल, तो आइदर इसका हाई ब्रेक होना चाहिए या फिर इसका लो ब्रेक होना चाहिए। ये वाला जो स्विंग लो है अपना और सेंट्रल लेवल है वो लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये अगर यहाँ से ये 500 वाला जो लेवल है इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो 500 वाला और 400 वाला जो लेवल है, ये जोन छोड़ के नीचे आना चाहिए बैंक निफ्टी। ये जोन छोड़ के अगर नीचे आ रहा है तो ऊपर जाने का गुंजाइश काफी कम हो जाता है। हम लोग को अच्छा खासा जो है सेल ऑन राइज का मार्केट हम लोग को दिख सकता है यहाँ पे अगर नीचे आता है तो। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 500 400 यही लेवल पे अगर घूम रहा है, तो बैंक निफ्टी एक बार जरूर ऊपर आएगा डे हाई हिट करने के लिए, फिर बाद में यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आज वैसे ही हुआ है, ऊपर तो आया वापस, लेकिन वापस से जो है नीचे आया। तो सेम कहानी वापस से कल रिपीट हो सकता है, ये ऊपर जाके फिर वापस से नीचे आ सकता है। तो जो बायर्स रहेंगे उन लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देना और ट्रेंड लाइन पे नजर रखना। जैसे ये ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हम लोग को एक स्विंग अपसाइड का मोमेंटम दिख सकता है, और जैसे टारगेट हिट होता है हम लोग को यहाँ पे दूसरा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, ठीक है। अगर ये दूसरा अपॉर्चुनिटी हम लोग को नहीं मिला शायद, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे सस्टेन कर जाए और वापस से नीचे ना आके वापस से ऊपर चला जाए। ऐसा अगर बैंक निफ्टी हम लोग को जो है अगर पुल आउट दिखता है, तो निफ्टी में भी थोड़ा सा हम लोग को उछाल दिख सकता है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा बैंक निफ्टी में मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये 56,000 है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में दोनों साइड मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो वन वे बैंक निफ्टी का मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी था। इसके अलावा अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन में हम लोग को क्या देखना है कि निफ्टी में ही देखना है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी डे है, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ऑप्शंस में अच्छा खासा मोमेंटम नजर आ सकता है। सेंसेक्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम नजर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट अभी आज ही चालू हुआ है, ठीक है। गैप अप अगर ओपन होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कल आपको अपडेट कर दूंगा, आप ज्वाइन करके रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करते हैं ऑप्शन चेन का, क्योंकि कल जो है एक्सपायरी डे है। यहाँ पे देखिए 7 अगस्त का ऑप्शन चेन आपके सामने लगा हुआ है। अभी हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे आईवी का कॉलम देखते हैं। ये एलटीपी के साइड में यहाँ पे आईवी का कॉलम होता है। हम लोग को क्या देखना है कि एटी मनी वाले 4 पुट और 4 कॉल का जो यहाँ पे डेटा रहता है वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे कितना डिजिट आपको दिख रहा है वो हम लोग को देखना होता है। अभी यहाँ पे देखिए 14.5 और 15.5 इतना दिख रहा है, और यहाँ पे 14.5 और 14.5 ही दिख रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जो है मार्केट ऑलमोस्ट सेम स्टेज पे लग रहा है। दोनों साइड में जो है सेम प्रेशर बना हुआ है, कॉल में भी और पुट के साइड में भी। लेकिन अगर आप प्रीमियम की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए पुट के प्राइजेस आज पूरी तरह से ग्रीन में है,
मतलब लंबे-लंबे वाले जो पुट है 23,900 24,000, ठीक है? छोटे-छोटे प्राइस के पुट 3-4 रुपए के जिनको कल ज़ीरो होना ही है, ठीक है? वो पुट भी आज जो है ग्रीन में क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब मार्केट में कहीं न कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है हम लोग को। अगर नॉर्मल ये सेलिंग प्रेशर होता तो यहाँ पे हम लोग को थोड़े से ग्रीन नज़र आते एंड इन द मनी वाले पूरे ग्रीन और थोड़े से आउट द मनी वाले ग्रीन। लेकिन ये वाले जो ऑप्शन रहते हैं ऊपर वाले जो हम लोग को फ्लैटिश और रेड दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये भी ऑप्शन जो है आज ग्रीन में क्लोज हुआ है, मतलब कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? तो हम लोग कल देखेंगे, एक्सपायरी कल हो सकता है अच्छा वाला, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ऑब्स्ट्रा में देखते हैं कि ऑब्स्ट्रा में क्या यहाँ पे हम लोग को दिख सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि कॉल राइटिंग बढ़ा हुआ है, मतलब रिजेक्शन मार्केट में ज़्यादा है 24,600 पे और 700 पे। अभी यहाँ पे 24,600 और 700 कहाँ पे हो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? ये स्पॉट में डिसाइड होता है, ऑप्शन चेन का जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग वो स्पॉट में डिसाइड होता है। तो हम लोग स्पॉट चार्ट में यहाँ पे एक बार नजर डाल के देख लेते हैं कि 24,600 कहाँ पे, 24,600 है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे 24,600 है और यहाँ पे 24,700 है, ठीक है? तो 24,600 के ऊपर अगर निफ्टी आ भी जाता है तो भी यहाँ पे 24,700 का रिजेक्शन बना हुआ है, ठीक है? तो ये वाले लोग भी अगर एग्जिट कर देते 600 वाले, तो इनका जो है कॉल शॉर्ट कवरिंग का जो रैली होता है वो हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन ये 700 पे आके वापस से रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम बना हुआ है, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से वापस से नीचे आ सकता है। उसका ये भी एक कारण है कि निफ्टी में दोनों साइड से प्रेशर बना हुआ है, ठीक है? अगर ये भी दोनों भी टूट जाते हैं 600 और 700 दोनों के साइड में अगर कॉल राइटिंग हम लोग को शॉर्ट कवरिंग दिखता है तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये लोग बने हुए हैं यहाँ पे 600 पे और 700 पे कॉल राइटिंग बना हुआ है, तब तक हम लोग को जो है निफ्टी थोड़े थोड़े साइड में जो है नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है? मतलब सेल ऑन राइज का डे कल दिखा जा सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस। अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।